वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। हमारी सीरीज चल रही थी परसेंटेज की, वहीं से उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 62.5% यानी 62.5% वोट प्राप्त किए तथा 15 सही 5/13% मत अवैध घोषित कर दिए। अवैध का मतलब होता है इनवैलिड, और कोई भी जब उम्मीदवार जीतते या हारते हैं तो उसमें इनवैलिड वोट काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि जो जीत हार होती है वो तो वैलिड वोटों से होती है। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर। दूसरा कहा गया, यदि कुल मतों की संख्या 7800 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ये प्रश्न है आपका। आइए समझते हैं। देखो 15 सही 5/13 का मतलब है 200/13। सॉल्व कर लिया इसको। 15 × 13 + 5%। इसका मतलब हो गया 100 से डिवाइड करेंगे नीचे। परसेंट का मतलब क्या है, 100 से डिवाइड करो, तो हमने कर दिया 100 से डिवाइड। 100 2 × 200, ये हो गया फ्रैक्शन 2/13। यहाँ तक आपको बात समझ अच्छी तरह से आई होगी। अभी जस्ट इसको हमने सॉल्व किया। अब ये 13 क्या है, ये होता है एक्चुअल में टोटल वोट। टोटल वोट, ठीक। और इसमें अवैध घोषित कर दिए गए थे तो 2 हो गए आपके इनवैलिड वोट। अच्छा, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। टोटल वोट कितने हैं आपके, परसेंटेज के हिसाब से 13 यूनिट। इसमें इनवैलिड कितने कर दिए गए, तो सर आपका आंसर होगा ये 2 वोट। अगर 13 टोटल वोट थे उसमें से 2 इनवैलिड कर दिए तो वैलिड वोट कितने होंगे, बहुत ध्यान से समझना हमारे 11। वैलिड वोट कितने होंगे, 13 - 2 11। अब जो कह रहे हैं कुल मतों की संख्या 7800 है, हमारे हिसाब से कुल वोट कितने हैं 13, उनके हिसाब कितने हैं 7800, तो 13 की वैल्यू हो गई 7800। तो 13 × 78, 1 यूनिट निकला 600 के बराबर। और हमसे पूछा गया है कि वैलिड वोट कितने होंगे। एक सेकंड, पहले वैलिड वोट और निकाल लो। तो सिंपल है, 1 का 600 तो वैलिड वोट हो गए 11 6 6600। दूसरे उम्मीदवार के कितने वोट मिले हैं, तो उसे तो वैलिड वोट में से मिले होंगे ना, तो वैलिड वोट टोटल है 6600। पहले उम्मीदवार को 62.5% मिल गए तो दूसरे के लिए बचे होंगे 37.5%। हाँ या ना, कैंसिल आउट किया। 37.5 का गुणा 66 में करके मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 56 3 0 3 6 7 42 3 45 5 4 6 18 4 22 गुणे 56 30 3 सेम ही होगा 225। 5 5 2 7 4 2। अब 1 पॉइंट बाद डेसिमल, तो ये रहा आपका दशमलव। तो दूसरे कैंडिडेट को वोट मिले 2475 वोट। अगर वो कहता पहले को कितने मिले, तो टोटल आपको वैलिड वोट हैं उसमें से आप इसको घटा दो। टोटल वोट अलग होते हैं, वो केस अलग है। मैं बात कर रहा हूँ वैलिड या इनवैलिड की। तो वैलिड वोट में से दूसरे कैंडिडेट को वोट मिले हैं 2475। एक उम्मीदवार एक कुल वैध मतों का 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीदवार एक कुल वैध मतों का 58% वोट प्राप्त करता है। उम्मीदवार ए है, वो वैलिड वोटों का 58% प्राप्त करता है। वैलिड वोट का मान लो आपके टोटल वोट थे 100। टोटल वोट कितने थे 100 यूनिट। मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 20% ने तो वोट ही नहीं डाला, तो फिर वोट कितने लोगों ने कास्ट किया वोट, 80% लोगों ने। डाले गए वोटों में जो लोगों ने डाले 80, उसमें से भी 15% कर दिए गए इनवैलिड। 15% क्या कर दिए गए, इनवैलिड। तो वैलिड वोट फिर कितने रह गए होंगे, 80 का 85%, या 80 का जो सरल हो वो पहले कर लो। 15% इनवैलिड कर दिए। इनवैलिड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनवैलिड। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 12। कहने का मतलब 12 तो आपके इनवैलिड कर दिए गए, तो फिर वैलिड कितने रह गए 80 12 68 आपके वैलिड हो गए। 100 के हिसाब से चल रही हमारी स्टोरी, ओवरऑल 100 पर। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए जो है 85,000 मतों से जीता,
ए जो है जीता है 85,000 मतों से। अब जरा एक बात मुझे बहुत ईमानदारी से बताना, ए को 58% वोट मिले, हाँ या ना? परसेंट मतलब 100। तो बी को कितने मिले होंगे? 42%, हाँ या ना? बी को कितने मिले होंगे? 42%। तो इनकी जो हार जीत हुई है वो कितने से हुई है? 16 से, 16/100 से। और हार जीत की वैल्यू दे रखी है इनकी 8500। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। 58%, 58/100। दूसरा जो बी है उसको 42 मिले होंगे, 42/100। तो मैं यहाँ से एक की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सबसे पहले एक की वैल्यू आएगी 16 का भाग दिलवाओ, 16 पंजे 80, 80, 16 पंजे 80, कितना बचा? 5, 16 पंजे 80, 5, 16 तिया 48, 2, 16 एकम 16, 4, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 और 100 का गुणा हुआ। तो एक की वैल्यू आई 5315। ये तो आई है एक की वैल्यू हमारे पास, ओनली एक की। और हमसे पूछा क्या गया? तो बताओ मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो टोटल मतदाता हमारे थे, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ऑप्शन नंबर 53,153,125, ऑप्शन नंबर ए। हमने वैल्यू निकाल ली है एक की यहाँ से, ठीक है। और वो 100, यहाँ पर देखिए काफ़ी ध्यान से, ये तो 100% का चल रहा है, परसेंट का 100 है, ये वो तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। जो एक आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वोट कास्ट को, ठीक है। 53,125 टोटल कास्टिंग है ये ओवरऑल। ए 85 मतों से जीता था, तो एक ठीक है 85 से ये रहा, 58 उसको, तो 42 इसको, 16 का डिफरेंस, ठीक, सही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार थे, इस बार 3 उम्मीदवार हैं आपके, 3 कैंडिडेट टोटल। कितने कैंडिडेट? 3। तो उनको हम पहले प्रॉपर रूप से लिखते हैं। 3 कैंडिडेट हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जीतने वाले उम्मीदवार को 46% जीतेगा, तो हमेशा जो फर्स्ट आया होगा वो 46% इसको मान लो मिले, ठीक, यही फर्स्ट मान लिया हमने। जबकि तीसरे स्थान पर उम्मीदवार को 16% वोट मिले, इसे 46 मिल गए 46, इसे 16 मिल गए 16, तो बचे हुए किसको मिले होंगे? बताओ आप लोग, बचे हुए कितने होंगे? देखो 16, 46 और 16 हो गए आपके 62। 62 को 100 से घटाओगे, भाई टोटल कास्टिंग 100 पे होती ना, तो 38 वोट किसको मिले होंगे? इसको, हाँ या ना? तीनों हो गए, इसका 46%, इसका 38%, इसका 16%। चुनाव की हार या जीत 2240 वोटों से भाई, हार जीत हमेशा पहले दूसरे में होती है, रनर अप में होती है, थर्ड इससे हो जाएगी? नहीं, हार जीत हमेशा होती है पहले और दूसरे के डिफरेंस से, तीसरे से कोई लेना देना नहीं। तो इनमें कितने डिफरेंस है हार जीत का? तो कहोगे सर आप 2, 6, 8, यानी कितने परसेंट की वैल्यू है ये? 8 की। तो 1% निकाल लेना, तो 8 दूनी 16, 6 आ गए, 8 64, 280। पूछे गए हैं टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं, 100 की वैल्यू निकाल लो। 28.0 इन टोटल वोट कितने कास्ट हुए? 28,000, 28 के, बड़ा लिख दे रहा हूँ, 28 के। अब कॉन्सेप्ट समझिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गए आपके कमीशन वाले। कमीशन जानते हो आप लोग? कमीशन, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। परसेंट में कमीशन वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा एक बंदा अगर 1,000 रुपये की सेल करता है, उसकी सेल है 1,000 रुपये की, एक कंपनी ने बोला है, कंपनी ने एक बंदा अपना हायर कर रखा, उसे बोला आप 1,000 की सेल कर दो, तो आपको हम देंगे कमीशन, देंगे आपको 5% का। तो इसकी कमीशन कितनी हो गई? 1,000 गुणे 5% बटे 100, यानी टोटल रुपए बने 50 कमीशन हो गई। और जो कमीशन है वो किसकी इनकम है? भाई तो इनकम होती है सेलर की। सेलर की इनकम क्या है? कमीशन।
और कंपनी की सेल इतनी बोलेगी इतने की। ठीक, पहली बात समझो। दूसरी, अगर कंपनी एक कंडीशन लगा दे कि अगर आप सेल 1000 से ऊपर की करते हो, 1000 से ऊपर की सेल कर देते हो, तो आपको बोनस मिलेगा 2% का। अब मान लो किसी बंदे ने सेल की है 15,000 रुपये की, तब उसकी इनकम क्या हुई समझना है यहाँ पर बहुत ध्यान से। देखो 15 यानी यहाँ पे 2 ले लो, अभी समझने के लिए 2 ले लो। ठीक, अब समझना हमारी बात। तो इस पे देखो उसकी कितनी इनकम बने। यहाँ तो इनकम 50 मिल रही है, 5% कमीशन मिल रही है। यहाँ पर समझो बोनस 2% क्या होता है बहुत ध्यान से। तो इसके मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, 1000 अलग, 1000 अलग। ठीक, देखो पहली कंडीशन, पहले 2000 पर कमीशन उसकी कितने परसेंट है, यही वाली कंडीशन ले रहा हूँ 5%। तो कितना बना 20 पंजे 100, 100 तो ये बन गए मोटा मोटा। अब बोनस की बात करें, बोनस आपका मिलता है कब, जब वो सेलिंग करेगा 1000 से ऊपर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा 1000 प्लस 2000 है ना, 1000 तो बच गया, उससे ऊपर की सेल की तो उस पर कितना मिलेगा बोनस 2%। तो इसका बोनस और निकालो 2%, तो कटा ये 20, यानी अब उसे मिलेगा 120, 120 रुपये। क्या ये बोनस वाली बात समझ में आई। बोनस जिस कंडीशन पे देगा वो बोलेगा 1000 से ऊपर, तो उससे ऊपर लगाएंगे। 5000 से ऊपर कंडीशन दे तो 5000 से ऊपर लगाएंगे। तो बोनस ध्यान रखना, बोनस सिर्फ उस पर मिलता है जहाँ से सैलरी ज़्यादा, मतलब जहाँ पर बोल देता है सेल थोड़ी ज़्यादा करो वहीं से। जैसे इसका पॉइंट क्या था 1000, मतलब 1000 से ऊपर जैसे ही सेल करेगा तो उन सारी सेलिंग पर उसे क्या बोनस निकलेगा 2% किया गया। ठीक है, तो उसकी टोटल इनकम फिर कितनी हुई 100 तो वो जो उसकी रेट चल रही है, और 2 उसकी बोनस वाली 20 रुपये अलग, 120। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और बेहतर से समझने के लिए। ध्यान से देखिए, एक विक्रेता कुल बिक्री 18.75% कमीशन लेता है। कुल बिक्री 72,000 रुपये है, तो उसे कितना कमीशन मिलेगा। 18.75 का मतलब होता है 18 से 3/4, 18 से 3/4, 18 से 3/4 का मतलब है 75/4। तो 75/4% की बात की है, परसेंट का नीचे 100 लगा लें, 25 या 75, 25 चौक 100, 3/16। और आगे से याद रखना 18.75% का मतलब ही क्या होता है 3/16। ये आपकी है टोटल सेल, टोटल सेल। ठीक, ये आपकी है उसकी कमीशन की बात हुई है, तो ये आपकी हो गई कमीशन, कमीशन। तो इस सवाल में आपकी सेल है टोटल 16 रुपये की। बहुत ध्यान समझना, 16 पर कमीशन कितनी मिल रही है 3 यूनिट की। अगर 3 यूनिट कमीशन मिल रही है, वो तो 3 ले जाएगा ना जिसने सेल किया होगा, तो बचे हुए 13 किसको मिलेंगे, कंपनी की अर्निंग हो गई। ठीक है, सेलिंग 16 रुपये की, 3 रुपये जिस सेल कर सेलर है उसकी कमीशन, 13 फिर से किसको वापस, कंपनी को वापस। अब आते हैं सवाल में, इन्होंने कहा कुल बिक्री 72,000 है। कुल बिक्री का मतलब सेल, सेल कितने हज़ार की है 72,000, यानी 16 की वैल्यू दे रखी है 72,000। एक की कितनी आएगी 16 चौक 64, 8 बचा 80 हो गया, 16 पंजे 80, 00। एक की वैल्यू आई 4500 रुपीज़, और इससे पूछी गई है उसे कितना कमीशन मिलेगा। कमीशन ये रहा, कितने यूनिट है 3, 45 चिपका दो, 45 दिया 135 और पीछे वाली 20, ये रही उसकी कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये बात समझ बहुत अच्छे से आई होगी। अब बढ़ते हैं इस पर आगे, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कमीशन जरूर खाई होगी, खाते हो कि नहीं। कमीशन कह लो या रिश्वत कह लो, उसको कुछ भी कह लो, ये अंतर होता है कमीशन रिश्वत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 4 से 1/6% कमीशन। देखो 4 से 1/6%, जो कमज़ोर बच्चे हैं
जिनकी तीसरी आंख बंद है वो ध्यान से समझें। 6 चौक 24, 1 25/6, मैं फिर से समझा रहा हूँ। परसेंट का नीचे 100 लगा लिया जाता है, 25 चौकू 100, 1/24। इसका फ्रैक्शन कितना होना, 1/24। अभी अभी समझाया था, नीचे वाली होती है टोटल सेल। टोटल सेल कितनी है, 24 यूनिट। कमीशन कितना है, 1 यूनिट। यूनिट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ती। अर्निंग कंपनी कितनी, मतलब 24 में 1 खा गया सेलर, तो अर्निंग कितनी हुई कंपनी को, कंपनी के पास कितना रिटर्न हुआ, 23 यूनिट। अब कह रहे हैं कुल बिक्री 6 लाख रुपए हो। तुम्हारे हिसाब से कुल बिक्री कितनी है, 24। उनके हिसाब से 6 लाख। 6 लाख, इकाई 2.5 हज़ार 10,000 लाख, ये है 6 लाख आपका। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। कैसे आएगी सर, कोई दिक्कत नहीं। 24 दूनी 48, यहाँ देखो 24 दूनी 48, 12 बचे 20, 24 पंजे 120, 1 2 3, 1 2 3। और तुमसे पूछा गया कमीशन कितना, कमीशन कितने यूनिट है, 1 यूनिट। और ये वैल्यू भी किसकी है, 1 यूनिट की, 1/25। तो इस बार उसे जो कमीशन मिली है 25,000 रुपये की मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, उनमें से मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, एक आप लोग खुद करके देखना। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 24% कमीशन लेता है। एक विक्रेता 24%, जो सेल्समैन है आपका 24% कमीशन लेता है, तो 24% का फ्रैक्शन क्या मतलब इस बात का, 24/100, 4 से काटो तो 6/25 आया ना। तो टोटल जो सेलिंग हो पाई है वो 25 यूनिट की हो पाई है। उसमें से कमीशन कितना मिला है उसको, कमीशन उसने खाया है 6 यूनिट का। कंपनी को कितना रिटर्न किया, यानी कंपनी करने का रिटर्न समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो 25 में से 6 गया 19 यूनिट। यहाँ तक पूरी स्टोरी समझ में आई होगी आपको। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, वह अपना कमीशन काट कर 34,200 रुपये कंपनी को वापस करता है। कंपनी को वापस रिटर्न, यानी इस बार वैल्यू इधर की ना देके इधर की दी गई है, रिटर्न कंपनी की, और ये दे रखी है उन्होंने 34,200। ठीक है, पहले टोटल कुल बिक्री दे रहे थे अभी तक, अब इस बार का दिया है कंपनी का रिटर्न, तो मैंने भी इसको इधर लगा दिया। एक की वैल्यू निकाली जाए यहाँ से, 19 से कम 19, 19 8 152, एक की वैल्यू आई 1800। और हमसे पूछी गई है कुल बिक्री बताइए। कुल बिक्री ये है कि ये है सेल, टोटल सेल। तो 25 की वैल्यू गुणा 18 चिपका दो, 00, 25 8 200 0, कैरी किया 20, 25 से कम 25, 25 20 45,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही आप समझते रहिए। अब शेयर सब्सक्राइब की बार बार भीख तो नहीं मांगी जाएगी आपसे, आप लोग खुद अपनी मर्जी से किया करो। शेयर और सब्सक्राइब लाइक ये कहना न पड़े, बार बार अपने मन से करते रहो। अच्छा नहीं लगता हमें बार बार कहते हुए, तो तुम लोग खुद चाहते हो मैं बार बार कहूँ ये बात। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा एक स्टेप इससे आगे है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ चुके हो। अगले क्वेश्चन के लिए एक मेरा हैशटैग याद रखो, मैं एक हैशटैग चला रहा हूँ, तीसरी आंख खोलो। फिर भी नहीं समझ में आए, अब यहाँ पे जाके मन की आंख खोलो। अब मन की आंख खुल गई तो स्क्रीन पर देखो सवाल आ रहा होगा, पढ़ो इसके बारे में। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% कमीशन लेता है। कितने परसेंट, 5%, तथा 11,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1.5% बोनस लेता है। बोनस लिख लूँ पहले, मैं दे रखा है, बोनस लेता है 1.5%। ये बोनस तो बोनस का मज़ा ही अलग है, पूरी सैलरी खाओ और ये बोनस भी खाओ, तो बोनस में मज़ा आता है बहुत। और बोनस के उसे 135 रुपये प्राप्त हुए। कितनी अच्छी बात, बड़ा अच्छी बात बोली है। इसकी ही वैल्यू दे रखी है, बोनस का परसेंटेज इतना
135। दूर दूर का बच्चा भी बड़े आराम से बता देगा सर 1 की वैल्यू 90 आएगी और 100 की वैल्यू 9000 आएगी। कैसे किया सर? कुछ नहीं किया, दशमलव हटा के 0, 15 नंबर 135, यानी बोनस पर रुपये उसे 135 मिले। हाँ या ना? बोनस का कितना बोनस पर कितना मिला? रुपया 135। तो जब 1 बराबर 90 तो 100 बराबर निकाला, तो इसका मतलब है बोनस कितने रुपए की सेल की होगी जिस पे उसे बोनस मिला, यानी उसने 9000 रुपये की ऐसी सेल की है जिस पे उसे बोनस कितना मिला? 135। यानी जो 9000 आया है ये आया है ऊपरी, यानी बोनस वाली सेल, बोनस सेल, ठीक। और रियल सेल उसने की है 11000 रुपये की। ध्यान से देखो, पहली लाइन बोल रखा, तो टोटल सेल कितनी बन गई? टोटल सेलिंग बन गई उसकी 11 9 20, 20,000 की। हाँ या ना? 20,000 की। तो उसकी कुल आय बताइए, समझना बहुत ध्यान से। कुल आय, टोटल इनकम किसी बंदे की कितनी होगी? अभी समझाया था, टोटल इनकम उतनी होती है कमीशन की इनकम प्लस बोनस की इनकम। दो ही कंडीशन होती हैं, कमीशन की इनकम, बोनस की इनकम। बोनस की इनकम तो दे रखी है 135। एक काम और करता हूं, मैं यहां पर कमीशन को निकाल लेता हूं। कमीशन की इनकम है 20,000। क्या बता रहे सर भी यहाँ पढ़ते रहते हैं और सर भी देखते रहते हैं, अपने हिसाब से कुछ आइडिया लगाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको समझा रहा, कमीशन की दे रखी है 5% अलग से आपको, ठीक है। आप पहली लाइन दे रखी है तो इसका 5%। बोनस का तो पहले से हमारे पास रखा है 135। आइए सॉल्व करते हैं। 20 पंजे 100, इधर जोड़ लो इसको। 20 पंजे 100, 5% निकाला इसका मैंने, और कुछ तो नहीं निकाल दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, एक जीरो गड़बड़ लग रही थी। 20 पंजे 100, एक जीरो ये नहीं लिखोगे आप लोग? 1000, 3 जीरो देख लेना एक बार तुम लोग, नीचे 135 है। 135, 1 1 3 5, 1135 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। समझने वाली बात बस इतनी थी। टोटल पर सेलर की अर्निंग जितने उसने कमाया प्लस बोनस वाली, दो को ऐड कर दो, टोटल निकल आती है, ठीक है। तो आप लोगों ने तीसरी आँख खोल के देखी। अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन समझते हैं। काफ़ी क्वेश्चन लेंगे इसका मैं इससे इस पैटर्न का, ताकि बहुत अच्छे से आपके दिमाग में छप जाएं ये बातें। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है और 600 रुपये की ऊपर की बिक्री करेगा तो 2% बोनस मिलेगा। टोटल बिक्री है 16,000, टोटल सेल है 16,000 रुपये, ठीक। तो पहले 16,000 पहले उसके निकालें कितना कमीशन रुपया कमाया उसने, तो 16,000 पर 10% तो कमीशन मिलता है उसको, तो 1600 रुपये तो उसे कमीशन से मिल गया, कमीशन। हाँ या ना? हाँ। और बोनस का देखें उसका, तो उसको बोनस मिल रहा है 6,000 रुपये से ऊपर, तो 6,000 घटा लो, नहीं बोनस मिलेगा उसे 10,000 पर। शुरू के 6,000 थोड़ी बोनस मिलेगा, 16,000 में उस पर मिलता है उसको 10%, 2%, 200। टोटल उसका बना 1,800 रुपये। ये रहा आपका उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।